हाँ, कौन हो तुम लोग और इस गरीब के घर में क्या लेने आए हो इतनी रात को? मुझे तो तुम लोग कोई चोर मालूम होते हो। चोरी का रास्ता। किसी गांव में चंदू, नंदू और तारा ये 3 दोस्त रहा करते थे और तीनों बड़ी ही सफाई से पूरे गांव में आए दिन चोरी करके अपना गुजारा चलाया करते थे और तीनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन गांव में जितने भी अमीर लोग हैं, उनके घर चोरी करके खूब मजे कर लिए, पर अब सभी लोग गरीब हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। आगे क्या करना है? बाकी के गांव में जाकर चोरी करेंगे और क्या। आसपास के सारे गांव में चोरी की खबर आग की तरह फैल चुकी है। लोग अपने घरों के बाहर पूरे रात भर पहरा दे रहे हैं। मुझे तो लगता है अब हमें मेहनत मजदूरी ही करनी पड़ेगी। अरे मेरे होते हुए क्या टेंशन लेते हो तुम लोग? मेरे पास एक मस्त प्लान है। कौन सा प्लान? तुम लोगों को तो पता होगा ना कि गांव का आखिरी मकान किसका है? हाँ, सालों से वहाँ एक बुढ़िया रह रही है जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। हाँ, मैंने उस बुढ़िया के घर में पैसों का एक बक्सा देखा है। अब उस बुढ़िया की उम्र ही क्या है, मुश्किल से 2-3 साल में निकल लेगी। इसलिए अब हम उस बुढ़िया के घर जाकर वो पैसों का बक्सा चुरा लेंगे। चंदू की बात मानकर सभी तीनों दोस्त रात के वक्त चुपके से उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। बुढ़िया का घर छोटा था और वहाँ बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन इस वक्त भी वो बुढ़िया औरत जाग रही थी। रात के 12 बजे हुए हैं और ये बुढ़िया औरत तो अभी भी जाग रही है। भाई, मैं तो कहता हूँ इस बुढ़िया को डरा धमका के पैसे छीन लेते हैं। तारा ने इतना कहा ही था कि तभी उस घर के अंदर से बुढ़िया के रोने की आवाज आने लगी। मैं हर रोज तेरा इंतजार करती हूँ बेटा। आज पूरे 5 साल होने को है और तू वापस नहीं आया। तूने इतना भी नहीं सोचा कि एक माँ एक बेटे के बिना कैसे रहेगी। मैं हर रोज तेरे लिए एक बक्से में कुछ पैसे जमा करती हूँ, लेकिन तू नहीं आया बेटा, तू नहीं आया। बुढ़िया की ये बातें घर के बाहर से तीनों दोस्त चुपके से सुन रहे थे। यार, ये बुढ़िया तो रो रही है। सालों पहले इसका बेटा घर से गया था और आज तक वापस नहीं आया और ये अभी भी अपने बेटे के वापस लौटने का इंतजार कर रही है। हाँ, एक माँ का दिल ऐसा ही होता है। बच्चा भले ही कितने सालों से दूर रह रहा हो, पर मरते दम तक माँ को अपने बच्चों की फिक्र होती है। अरे तुम लोग ये इमोशनल कहानी लगाकर मत बैठ जाओ। तुम लोगों को पता है ना हम यहाँ क्या करने आए हैं? मैं तो कहता हूँ कि अंदर चलते हैं और पैसों का बक्सा लेकर भाग चलते हैं। नहीं यार, इतना कुछ जानने के बाद भी अगर हमारे अंदर दया की भावना नहीं जागी तो हम पर कलंक है। मैं तो कहता हूँ कि हमें एक बार अंदर चलकर उस बुढ़िया औरत से मिलना चाहिए और उसका दुख थोड़ा कम करना चाहिए। तारा की बात मानकर सभी दोस्त उस बुढ़िया के घर के अंदर चले गए और फिर कौन हो तुम लोग और इस गरीब के घर में क्या लेने आए हो इतनी रात को? मुझे तो तुम लोग कोई चोर मालूम होते हो। देखो, मैंने बड़ी मेहनत से हर रोज पाई जोड़कर ये पैसे अपने बेटे के लिए इकट्ठा किए हैं। मैं इसे तुम लोगों को नहीं दूंगी। आपने सच कहा माँ जी, इतनी रात को हम यहाँ चोरी करने के इरादे से ही आए थे। लेकिन जब आपको इस हालत में देखा तो हमने अपना इरादा बदल लिया। आप इतनी बढ़िया होने के बावजूद अभी भी मेहनत करती है और आपने तो मेहनत करके अपने बेटे के लिए पाई जोड़कर इतने सारे पैसे जमा किए हैं। हम तो अभी भी जवान हैं, तंदुरुस्त है, फिर भी चोरी का काम करते हैं।
इसीलिए अब हमने फैसला लिया है कि आज के बाद से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे और हमेशा मेहनत का जितना भी कमाएंगे उतनी की रोटी खाएंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत का जितना भी हो उतना कमाकर खाने से खुशी मिलती है, जबकि चोरी करने से समाज में इज्जत भी नहीं मिलती। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करके ही कमाना चाहिए और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।